लड़के वाले। अभी तक आपने पढ़ा कि नरेश जी अपने बेटे उमेश के लिए लड़की देखने बारिश के दिन अपने परिवार सहित भुवेश जी के यहाँ आए हुए हैं। लड़की सुप्रा बैठक पे आ चुकी है। लड़की के दादा नारायण जी अपने पलंग पर सबको घूरने में लगे हुए हैं। लड़के वालों को सुप्रा पसंद नहीं आती क्योंकि घर की औरतों ने उसके चेहरे पर इस तरह लीपा पोती की है कि सुप्रा सुंदर कम कार्टून ज्यादा लग रही है। तभी दादाजी लड़के वालों की चुप्पी देख उनसे कहते हैं, बुत बने क्यों बैठे हो, जो पूछना हो पूछ लो लाली से। तभी नरेश का छोटा बेटा समीर बोलता है, अब आगे। समीर बोलता है, आपका नाम क्या है? जी सुब्रा। लड़की धीरे से सर नीचे कर बोलती है। उधर बीना जी समीर को उंगली पर गिनती करती हुई उसे इशारे से कहती है कि पढ़ाई लिखाई पूछ। सुब्रा जी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? जी एमएससी लास्ट ईयर है। फिर आगे क्या करने का सोचा है आपने या नहीं पढ़ना? जी बस कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ, कोशिश है कहीं चयन हो जाए। जी बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा जानकर कि आप नौकरी करना चाहती हैं। तभी समीर की बात काटते हुए बीना जी कहती है, अगर सुब्रा बेटा ससुराल वाले नौकरी न कराना चाहे तो? जी माफ कीजिएगा पर मुझे नौकरी करनी है क्योंकि मुझे अपने पापा का पैर लगवाना है जिसका खर्चा बहुत है। अभी हम सब बहनों और जिम्मेदारियों की वजह से पापा खुद नहीं लगवा रहे और ना ही लगवाएंगे, मैं जानती हूँ, बस इसलिए करना चाहती हूँ। अगर ससुराल वाले आपको अपनी तनख्वाह आपके मायके में खर्च करने की अनुमति न दे तो? उमेश के ताऊ रमेश जी थोड़ा रोष में बोले, मैं ऐसे घर में शादी नहीं करूंगी। सुब्रा ने पूरे आत्मविश्वास से बोला। भुवेश जी सुब्रा के ऐसा कहने पर काफी गुस्सा दिख रहे थे कि एक अच्छा रिश्ता ये लड़की हाथ से गंवा दे रही है। तभी सुब्रा की बुआ बोली, ऐसे ही बोले हैं ये आजकल की पढ़ी लिखी पीढ़ी, छोरिया ब्याह से पहले ऐसे ही बोले हैं पर सब बदल जावे ब्याह के बाद। आप लोग बेफिक्र रहो, जे एक पैसा भी भाई साहब पे ना खर्च करे हैं। जी इसमें हर्ज क्या है? अगर बेटी अपने पिता के ऊपर अपनी कमाई से कुछ खर्च करना चाहती है तो जिस पिता ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाया है, क्या उस बेटी का कोई फर्ज नहीं है अपने पिता के प्रति? हमें तुम्हारे विचार बहुत अच्छे लगे बेटा। नरेश जी बुआ की बात काटते हुए बोले। नरेश जी के मुंह से ऐसी बात सुन सुब्रा के मुरझाए चेहरे पर कुछ मुस्कान आई, पर उमेश थोड़ा बुझा बुझा सा था। उसे सुब्रा देखने में अच्छी नहीं लगी थी। वो बीना जी को दूर से कुछ इशारे करने में लगा था पर बीना जी समझ नहीं पाई। वो बोली, सुब्रा और उमेश आप दोनों एक बार खड़े हो जाओ, जरा लंबाई नाप ले। उमेश ने अपने सर पर हाथ रख लिया। एक कब कहा मैंने माँ से? वो और सुब्रा बीना जी के कहने पर खड़े हो गए। बीना जी देख ही रही थी कि तभी तपाक से बुआ जी बीच में आकर बोली, आपने तो लंबी ही है हमारी छोरी, आपके छोरे से कंधे तक आ रही है। उधर सुब्रा के दादा नारायण जी भी जोश में आ गए, बोले, का खूब लागे है दोनों की जोड़ी, जैसे राम सीता। समीर मन ही मन वो नदिया के पार फिल्म का गाना सोचने लगा और इधर दादाजी तो दोनों की जोड़ी भी बताए दे रहे हैं कि राम सीता सी लग रही है जोड़ी इनकी। तभी समीर ने अपना दिमाग दौड़ाया। आखिर बड़े भाई साहब की जिंदगी का सवाल था कि ये लोग तो अभी शायद फेरे करा देंगे यही। उसने बीना जी से कहा, माँ मौसी का फोन है, यहाँ नेटवर्क की वजह से आवाज नहीं आ रही है, बाहर जाकर बात कर लीजिए। बीना जी ने समीर को घूर कर देखा कि इस समय तो बहना कभी फोन नहीं करती, आज कैसे आ गया। समीर बीना जी के साथ बाहर आया। उसने बीना जी के कान में कुछ कहा। तभी उनके पीछे सुब्रा की बड़ी बहन खड़ी थी। उसे देखकर वो चौंक गए। वो बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर बोली, कुछ चाहिए क्या? अच्छा बाथरूम आई होगी, जाइए वहाँ बाहर गुसल खाना है। नहीं नहीं, बस माँ मौसी से बात कर रही है, फोन लग नहीं रहा था। बीना जी
और समीर चुपचाप बैठक में आ गए। हाँ बहन जी, बताइए, फाइनल समझे फिर रिश्ता? दादा नारायण जी बोले। यह सुन उमेश घबरा गया। तभी बीना जी बोली, एक बार बेटा सुब्रा, आप सूट पहन कर आओ और जैसे तुम अपने कॉलेज जाती हो या घर में रहती हो वैसे आओ, ये सैंडल मत पहनना। यह सुन बुआ जी बोली, कितनी तो सलोनी लग रही है छोरी, साड़ी तो औरत का गहना हो गए है। जी आपने सही कहा, पर हम एक बार सूट और साधारण रूप में देखना चाहते हैं। सुब्रा बोली, जी अभी आई मैं पहनकर। सुब्रा अंदर जाती है, पीछे पीछे बुआ जी भी चल देती है। तभी सुब्रा गुस्से में बुआ जी से कहती है, अब बस, अब आगे कल, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मेरी कहानी पढ़ते रहे।